हमारा इरादा किसी का भावनाएं ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि सच्चाई दिखाना है। ये वीडियो कुछ ऐसे तथ्य सामने लाते हैं जो सोचने पे मजबूर करेंगे। नेपाल कहते हैं तो हमारे जहन में क्या आता है? हिमालय, बुद्ध या फिर काठमांडू की घाटी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि नेपाल का असली नक्शा बना कैसे? असल में आज का नेपाल एक छोटे से पहाड़ी राज्य गोरखा की विस्तारवादी कहानी है। जिस तरह इतिहास के बड़े बड़े साम्राज्यों ने अपनी पड़ोसी क्षेत्र का विस्तार करते रहे, उसी तरह गोरखा ने भी 18वीं सदी में आसपास के कई छोटे छोटे राज्यों को अपने अधीन किया। हाँ, वही गोरखा जो 18वीं सदी में भारत के सीमावर्ती इलाके बंगाल, बिहार और अवध की तरफ बढ़ता गया। उस वक्त अंग्रेज का राज्य हुआ करता था। हालांकि 1814 1816 के बीच में एंग्लो नेपाल युद्ध के बाद संगौली संधि हुई, जिसमें गोरखा को अपने कई जीते हुए इलाकों को छोड़ना पड़ा और फिर जो नेपाल कहलाने लगा वो असल में गोरखा साम्राज्य का नक्शा था, जो 200 किलोमीटर चौड़ा होकर हिमालय की बर्फीली पहाड़ियों तक फैल गया। लेकिन रुको, क्या नेपाल नाम शुरू से पूरे देश के लिए था? नहीं। पुराने ग्रंथों में, महाभारत हो, पुराण हो या फिर बुद्ध जैन धर्म ग्रंथ, नेपाल नाम सिर्फ काठमांडू घाटी के लिए आता है। वहाँ के लोग गोपाल, अबीर और किरात जैसे वंश से जुड़े थे। उनका इतिहास आज से हजारों साल पुराना बताया जाता है। मगर सच कहे तो नेपाल का प्रमाणिक इतिहास एक शिलालेख से शुरू होता है, जिससे लिखा गया था लिच्छवी वंश के राजा महेंद्र प्रथम के समय, सन 464 से 5 से 5 ईस्वी के बीच। अब सोचिए, जिस नेपाल को हम आज एक राष्ट्र कहते हैं, उसकी असल राजनीतिक एक प्रशासनिक शुरुआत गोरखा से होती है, जहां पहला गोरखा राजा सिर्फ 1559 में राजगद्दी पर बैठा। मतलब लोग कहते हैं नेपाल का एकीकरण एक राजनीतिक विस्तार था, जिससे बहुत कुछ जोड़ लिया गया, लेकिन सबको बराबरी नहीं मिली। और यहीं से कहानी आती है मधेश की। लोग कहते हैं नेपाल का तराई इलाका जो हमेशा भारत से जुड़ा रहा, भाषा, पहनावा, खान पीन सब कुछ हिंदुस्तानी मिट्टी से मिलता जुलता, यानी कि पूरा संस्कृत भारत जैसा। लेकिन जब गोरखा सत्ता वहां पहुंची तो साथ आया एक नजरिया, हिमालय संस्कृति को ही असली नेपाल मानो, बाकी सबको पीछे रखो। सवाल उठता है, क्या मधेश लोग जो नेपाल के सबसे उपजाऊ इलाके में रहते थे, उन्हें एकीकृत नेपाल में सम्मान मिला या फिर उन्हें गोरखा सत्ता की परछाई में ही जीना पड़ा? ये कहानी जातीयता और सत्ता की, और ये कहानी यही खत्म नहीं होती। यह तो सिर्फ शुरुआत है। अब तक हम जान चुके हैं कि आज का नेपाल दरअसल गोरखा साम्राज्य का विस्तार था। लेकिन अब सवाल उठता है, जो गोरखा ने तराई यानी मधेश को अपने नक्शे में शामिल किया, तो वहाँ रहने वाले को क्या हुआ? जरा सोचिए। लोग कहते हैं मधेश नेपाल का तराई क्षेत्र है, सीधा सापट, उपजा और सांस्कृतिक रूप से भारत से जुड़ा हुआ। यहाँ सदियों से बसे लोग मिथिला अंचल की संस्कृति, भोजपुरी, मैथिली, अवधी बोलने वाले खुद को नेपाल के भीतर पाते हैं, लेकिन शासन पहाड़ से चलने लगते हैं। गोरखा की सोच क्या थी? गोरखा शासकों का मानना था हिमालय की संस्कृति असली नेपाली संस्कृति है। तो जो भी पहाड़ी नहीं था, चाहे वो भाषा में अलग हो, पहनावे में अलग हो या सोच में अलग हो, उसे धीरे धीरे हसिया पर डाला जाने लगा। रुकिए, आपने ध्यान दिया? यहीं से शुरू होता है पहाड़ी बनाम मधेश का असंतुलन। अब जरा गौर कीजिए, गोरखा साम्राज्य जब मधेश को अपने नक्शे में लाता है तो वहाँ के लोग प्रजा बनते हैं, है ना? लेकिन अधिकार नहीं मिलते और उसी राजतंत्र को फिर लाना चाहता है। आपको क्या लगता है, मैं झूठ बोल रहा हूँ? नहीं, मैं कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं सुना रहा। ये सब सच है। जब नेपाल में राजा थे तब मधेशों को जैसा नहीं समझा जाता था, और मैं जो कुछ कह रहा हूँ उसके सबूत भी है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप खुद पढ़ सकते हैं। और आज के लोग कहते हैं राजा वापस लाओ, क्या उन्हें पता भी है कि उस राजा के ज़माने में मधेसी कहाँ खड़े थे? लेकिन नहीं, ये कहानी यही ख़त्म नहीं होती। ये तो बस एक ट्रेलर था। असली कहानी तो अब सामने आएगी नेक्स्ट पार्ट में, जहां मिलेगा एक लंबी डॉक्यूमेंट्री वीडियो जिसमें खुलेंगे वो सारे राज जिन्हें सालों से छुपाया गया। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि वो कहानी आप तक ज़रूर पहुंचे जो आपके अपने इतिहास की है। अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां सामने आएगी वो पूरी कहानी जिसे कभी किताबों में जगह नहीं मिली।